नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात चक्रा के बारे में ही करेंगे, बिकॉज़ लास्ट वीडियो में मैं चक्रा से रिलेटेड ये बताना भूल गई थी कि जो चक्रास हैं वो फ्रंट और बैक दो साइड में मूव करते हैं। मीन्स फ्रंट साइड के चक्रास और बैक साइड के चक्रास दोनों का जो एक्सपीरियंस है वह डिफरेंट होता है। ये जो एक्सपीरियंस मैंने सेल्फ लिया है, मीन्स ये मेरा खुद का अनुभव है कि जो फ्रंट के चक्रास हैं जब वो स्पिन करते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं तो हम एक्शन मोड में आते हैं, और जब बैक के चक्रा स्पिन करते हैं तो हम रिसीविंग मोड में होते हैं। इट मीन्स पहले हमारे बैक चक्रास रोटेट होते हैं, मूव करते हैं, और उनकी ओपनिंग के बाद हमारे फ्रंट के चक्रास मूव करते हैं। कोई भी चक्रा पहले बैक साइड से मीन्स रिसीविंग मोड में मूव करता है। जब हमारे बैक चक्रास मूव करते हैं तो हमारी रिसीविंग पावर और इंट्यूशन पावर दोनों ही बहुत रेज़ करती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। और जब हम फ्रंट के चक्रास की स्पिनिंग महसूस करते हैं तो उस टाइम हमारी जो एनर्जी है, जो भी विज़डम हमने गेन की है या जो भी एनर्जी हमने रिसीव की है, वो अपने एक्शन मोड में आती है। मैंने अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से ये जाना है कि कभी भी कोई एक चक्रा दोनों साइड से एक साथ मूव नहीं करता, रोटेट नहीं करता। लेकिन जब हम इन दोनों ही साइड के चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं, तब इनकी जो मूवमेंट है, स्पिन जो चक्रास करते हैं वो एक साथ वर्क करते हैं। साथ ही साथ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इस बारे में बात की है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है वो एक्टिवेट होती है, उसके बाद ही हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट होती है। सबसे पहले हमारे लेफ़्ट पोर्शन में हमें सेंसेशन और एनर्जी महसूस होती हैं। उसके बाद हमारे राइट पाम और फिंगर्स और राइट बॉडी में सेंसेशंस महसूस होती हैं। और जब ये रिसीविंग जो मोड है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, मीन्स जब हमारा वो चक्रा जो रिसीवर बना हुआ है, जितनी एनर्जी रिसीव करनी है उतनी रिसीव कर लेता है, उसके बाद उस चक्रा से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनमें एनर्जी क्रिएट होने लग जाती है। इवन कि आप जब मेडिटेशन करेंगे तो ये महसूस करेंगे कि जैसे ही आपके 1 बाय 1 आपके 7 चक्रास स्पिन करते हैं पीछे से, तो आपके फ्रंट चक्रास उसके बाद स्पिन करने के साथ साथ आपके बॉडी पार्ट इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं कि आपके दोनों हैंड, अगर आप बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं तो जो दोनों हाथ हैं वो सीधा आसमान की तरफ अपने आप, मीन्स आपने फोर्स नहीं लगाई है, वो अपने आप उन चक्रास की फोर्स से सीधा स्ट्रेट स्काई की तरफ हो जाएंगे और इतना तेज़ मूव करने लगेंगे कि आपसे वो कंट्रोल भी नहीं होंगे।
और अगर ऐसा होता है तो होने देना चाहिए, बिकॉज़ जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हमारी बॉडी से रिलीज़ हो रही होती है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम अपना असेंशन करते चले जाते हैं, वैसे वैसे ये हमारी एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाती है। और एक टाइम ऐसे आता है कि आपको वो हीलिंग पावर्स मिलती हैं कि आप अपने आप को हील कर पाएँ, और धीरे धीरे वो हीलिंग पावर इतनी बढ़ने लग जाती है कि आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, वो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कभी भी विदाउट प्रोटेक्शन किसी दूसरे को हील नहीं करना है। और कभी भी अगर आपको गाइडेंस जिस तरीके से हीलिंग की मिली है तो आपको वैसे ही हील करना है, अपने माइंड को यूज़ नहीं करना है। मैं अनजाने में ये गलती कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से करने से, कि जो प्रोसेस आपको डिवाइन सिखा रहे हैं उस प्रोसेस को फॉलो ना करने से उसकी नेगेटिव साइड भी आपको फेस करनी पड़ती है। मैंने अपने उस एक्सपीरियंस को डीप में एक किसी और वीडियो में शेयर किया है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि मेरे स्कूल में एक टीचर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और क्योंकि हीलिंग का एक अलग प्रोसेस होता है, और हीलिंग में अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाता है सबसे पहले, और सामने वाले को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद यूनिवर्स की एनर्जी लेकर सामने वाले को हील किया जाता है। मींस अपनी एनर्जी से हीलिंग नहीं दी जाती, हमेशा यूनिवर्स की एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है, एज ए मीडियम अपनी बॉडी को यूज़ किया जाता है। और जब कभी भी हम किसी को ऐसे हील करते हैं तो सामने वाले की चाहे एनर्जी कितनी भी नेगेटिव हो उसका हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम डायरेक्ट दोनों हाथों से सामने वाले को हीलिंग देते हैं, तो अगर सामने वाले की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो क्योंकि उसको वे नहीं मिला है बाहर निकलने का, और आपने दोनों हाथों से उस एनर्जी को दिया है, और उसकी एनर्जी वापस रिटर्न होकर आपकी पॉजिटिव तो उसको हील कर देगी, लेकिन उसकी नेगेटिव एनर्जी कहाँ रिलीज़ हुई, वो आपके हाथ से वापस आपके बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये एक्सपीरियंस लेने के बाद लास्ट ईयर मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था कि अचानक से स्कूल में टीचर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और मैंने उनको उनके हाथों में अपने दोनों हाथ पकड़ा दिए थे, जिससे कि वो थोड़ा सा बेटर फील करें। और उन्होंने वास्तव में विद इन अ सेकेंड बोल दिया कि उषा मज़ा आ गया, और बाद में कि नहीं नहीं आनंद आ गया। लेकिन मेरा पूरा लेफ़्ट हैंड ऐसे लगा जैसे किसी ने उसको पूरा सक कर लिया है। मीन्स पूरा लेफ़्ट हैंड 10 मिनट तक उसमें ये फ़ील हुआ कि उसमें ब्लड ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, जान ही नहीं है। और बाद में मुझे मेडिटेशन में गाइडेंस मिली कि जब तुम्हें मना किया गया है कि हीलिंग हमेशा उसी प्रोसेस से करनी है जो तुम्हें सिखाया गया है, तो तुमने वो क्यों किया। और मुझे उस टाइम माफ़ी मांगनी पड़ी डिवाइन से, क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं ये आ गया था कि स्कूल में बोलेंगे ये इसको क्या हुआ, ये क्या प्रोसेस कर रही है। ये सोचकर मैंने यूनिवर्सल एनर्जी से हीलिंग ना देकर अपनी सेल्फ की बॉडी से हीलिंग दे दी थी, जिसका खामियाजा मैं काफ़ी टाइम से भुगत रही हूँ। क्योंकि इस तरीके से हील करने से हमारी जो बॉडी है वो अंदर तक, हमारा हार्ट चक्र तक इफ़ेक्ट हो जाता है।
बिकॉज़ जिन भी टीचर का मैंने किया था उनके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। इवन कि ब्लैक मैजिक का सीन था उनके साथ। इस एक्सपीरियंस से पहले मैं मानती नहीं थी कि ये सब चीज़ें होती हैं, ब्लैक मैजिक होता है। लेकिन सेल्फ़ एक्सपीरियंस करने के बाद मैं कह सकती हूँ कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो होता है और हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। उसके बावजूद भी मेरी आज भी यही सोच है कि परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं, सारी एनर्जी वहीं से है। यही रीज़न है कि उसका सॉल्यूशन भी मुझे मिल गया है और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उस सॉल्यूशन को भी मैं कर रही हूँ। मेरी इस वीडियो को बनाने का रीज़न ही यही है कि जो गलती मुझसे हो गई है वो आप लोग ना करें। जो भी मेडिटेशन में आपको गाइडेंस दी जाती है उसे डिवाइन गाइडेंस मानकर फॉलो करें। और जो भी प्रोसेस हीलिंग का आपको सिखाया जाता है मेडिटेशन में, वही प्रोसेस ट्रू एंड ऑथेंटिक है। और इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को अवेयर करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो गाइडेंस आपको मेडिटेशन में मिल रही है वो गाइडेंस ऑथेंटिक है। उसे अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी आप सामने देख लेंगे कि कितना हार्मफुल होता है। आई होप सो मेरी इस वीडियो को जिस पर्पस से मैंने बनाया है वो मैं पूरा कर पाई हूँ और आपको वो ट्रू गाइडेंस, ट्रू अवेयरनेस प्रोवाइड कर पा रही हूँ जिसके लिए ये चैनल ओपन किया गया है। मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं अपना लॉ ऑफ वन का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।